ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साई सच्चरित अध्याय 32 गुरु और ईश्वर की खोज उपवास असामान्य। इस अध्याय में हिमालपन ने दो विषयों का वर्णन किया है कि इस प्रकार अपने गुरु से बाबा की भेंट हुई और उनके द्वारा ईश्वर दर्शन की प्राप्ति कैसे हुई। श्रीमती गोखले को जो 3 दिन से उपवास कर रही थी उसे पूरनपोली के भोजन कराए। प्रस्तावना। श्री हिमालपन वटवृक्ष का उदाहरण देकर इस गोचर संसार के स्वरूप का वर्णन करते हैं। गीता के अनुसार वटवृक्ष की जड़ें ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर फैली हुई हैं। उद्मूलित शाखाम इस वृक्ष के गुण, पोषक और अंकुर इंद्रियों के भोग्य पदार्थ है। जड़ें जिनका कारणीभूत कर्म है वह सृष्टि के मानवों की ओर फैली हुई है। इस वृक्ष की रचना बड़ी ही विचित्र है। ना तो इसके आकार, उद्गम और अंत का ही भान होता है और न ही इसके आशय का। इस कठोर जड़ वाले संसार रूपी वृक्ष को वैराग्य के अमोघ शस्त्र द्वारा नष्ट करने के हेतु किसी भावा मार्ग का अवलंबन करना अत्यंत आवश्यक है, ताकि इस असार संसार में आवागमन से मुक्ति प्राप्त हो। इस पद पर अग्रसर होने के लिए किसी योग्य दिग्दर्शक की नितांत आवश्यकता है। चाहे कोई कितना ही विद्वान अथवा वेद और वेदांत में पारंगत क्यों न हो, वह अपने निर्दिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच सकता जब तक कि उसकी सहायतार्थ कोई योग्य पथ प्रदर्शक न मिल जाए, जिसके पद चिन्हों का अनुसरण करने से ही मार्ग में मिलने वाले गहरे खंदकों तथा हिंसक प्राणियों के भय से मुक्त हुआ जा सकता है और इस विधि से संसार यात्रा सुगम तथा कुशलतापूर्वक पूर्ण हो सकती है। इस विषय में बाबा का अनुभव जो उन्होंने स्वयं बतलाया वास्तव में आश्चर्यजनक है। यदि हम उसका ध्यानपूर्वक अनुसरण करेंगे तो हमेशा निश्चय ही श्रद्धा, भक्ति और मुक्ति प्राप्त होगी। अन्वेषण। एक समय पर हम 4 सहयोगी मिलकर धार्मिक एवं अन्य पुस्तकों का अध्ययन करने रहे थे। इस प्रकार प्रवृत्त होकर हम लोग ब्रह्म के स्वरूप पर विचार करने लगे। एक ने कहा हमें स्वयं की ही जाति करनी चाहिए, दूसरों पर निर्भर रहना हमें उचित नहीं। उस पर दूसरे ने कहा जिसने मनोग्रह कर लिया गया वही धन्य है, हमें अपने संकीर्ण विचारों व भावनाओं से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि ये संसार में हमारे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। तीसरे ने कहा कि यह संसार सदैव परिवर्तनशील है, केवल निराकार ही शाश्वत है, अतः हमें सत्य और असत्य पर विवेक करना चाहिए। तब चौथे स्वयं बाबा ने कहा कि केवल पुस्तकीय ज्ञान से कोई लाभ नहीं है, हमें तो अपना कर्तव्य करते रहना चाहिए। दृढ़ विश्वास और पूर्ण निष्ठापूर्वक हमें अपना तन, मन, धन और पंच प्राणी सर्वव्यापक गुरुदेव को अर्पण कर देना चाहिए। गुरु भगवान है, सबका पालनहार है। इस प्रकार वाद विवाद से उपरांत हम चारों सहयोगी वन में ईश्वर की खोज को निकले। हम 4 विद्वान बिना किसी सहायता लिए केवल अपनी स्वतंत्र बुद्धि से ही ईश्वर की खोज करना चाहते थे। मार्ग में हमें एक बंजारा मिला, जिसे हमने लोगों ने पूछा, हे सज्जनों, इतनी धूप में आप लोग किस ओर प्रस्थान कर रहे हैं? प्रत्युत्तर में हम लोगों ने कहा कि वन की ओर। उसने पूर्ण कहा, कृपया ये तो बताएं कि वन की ओर जाने का उद्देश्य क्या है? हम लोगों ने उसे टालमटोल वाला उत्तर दे दिया। हम लोग का निर्देश सघन लोगों भयानक जंगलों में भटकते देखकर उसे दया आ गई। तब उसने अति विनम्र होकर हम लोगों से निवेदन किया कि आप अपनी गुप्त खोज का हेतु चाहे मुझे ना बतलाए, किंतु मैं प्रत्यक्ष देख रहा हूँ कि मध्याह्न के प्रचंड मातरण की तीव्र किरणों की उष्णता से आप लोग अधिक कष्ट पा रहे हैं। कृपया यथा पर कुछ क्षण विश्राम कर जलपान कर लीजिए। आप लोगों को सहृदय तथा नम्र होना चाहिए। बिना पथ प्रदर्शक के इस अपरिचित भयानक वन में भटकने फिरने से कोई लाभ नहीं। यदि आप लोगों की तीव्र इच्छा ऐसी ही है तो कृपया किसी योग्य पथ प्रदर्शक को साथ ले लें। उनकी विनम्र प्रार्थना पर ध्यान न देकर हम लोग आगे की बढ़े। हम लोगों को विचार है कि हम स्वयं ही अपना लक्ष्य प्राप्त करने में समर्थ है, तब फिर हमें किसी और के सहारे की क्या आवश्यकता है। जंगल बहुत विशाल, पथहीन था, वृक्ष इतने ऊंचे और घने थे, सूर्य की किरणों का भी वहाँ पहुँच पाना कठिन था। परिणाम यह हो कि हम आग भूल गए। बहुत समय तक हम वहाँ भटकते रहे। भाग्यवश हम लोग उसी स्थान पर जा पहुँचे जहाँ से पहले प्रस्थान किया था। तब वही बंजारा में पूर्ण मिला और कहने लगा कि अपने चतुर पर विश्वास कर आप लोगों के पद की विस्मृति हो गई है। पते कार्य में चाहे छोटा हो या बड़ा, मार्गदर्शक का होना आवश्यक है। ईश्वर प्रेरणा के अभाव में सत्पुरुषों से भेंट होना संभव नहीं। भूखे रहकर कोई कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए यदि कोई आग्रहपूर्वक भोजन के लिए आमंत्रित करे तो उसे अस्वीकार न करो। भोजन तो भगवान का प्रसाद है, उसे ठुकराना उचित नहीं है। यदि कोई भोजन के लिए आग्रह करे तो उसे निसफलता का प्रतीक मानो। इतना कहकर उसे भोजन करने का पुनः अनुरोध किया। फिर भी हम लोगों ने उसके अनुरोध की उपेक्षा कर भोजन करना स्वीकार कर दिया। उसके सरल और गुण उपदेशों की परीक्षा किए बिना मेरे 3 साथियों ने आगे को प्रस्थान कर दिया। पाठक की कहे कि वह लोग कितने अहंकारी थे। मैं शुदा और तृष्णा से व्याकुल था ही। बंजारे के अपूर्व प्रेम ने भी मुझे आकर्षित कर लिया। यद्यपि हम लोग अपने को अत्यंत विद्वान समझते थे, परंतु दया एवं कृपा किसे कहते हैं उसमें सर्वथा अनभिज्ञ ही थे। बंजारा तो था एक शुद्ध अनपढ़ और गंवार, परंतु उसके हृदय में महान दया थी, जिसने बराबर भोजन के लिए आग्रह किया। जो दूसरों पर निस्वार्थ प्रेम करते हैं सचमुच महान ही है। मैंने सोचा कि इसका आग्रह स्वीकार कर लेना ज्ञान प्राप्ति के हेतु शुद्ध आह्वान है और मैंने इसी कारण उसके दिए हुए रूखे सूखे भोजन को आदर व प्रेमपूर्वक स्वीकार कर लिया। शुद्ध दीवान होते ही क्या देखता हूँ कि गुरुदेव तुरंत ही
लोग प्रकट हो गए और प्रश्न करने लगे कि यह सब क्या हो रहा है। घटित घटना में मैंने तुरंत ही उन्हें सुना दी। उन्होंने आश्वासन दिया कि तुम्हारे हृदय की समस्या पूर्ण कर दूंगा, परंतु जिसका विश्वास मुझ पर होगा सफलता केवल उसी को मिलेगी। मेरे 3 सहयोगी ने उनके वचनों पर विश्वास करके वहाँ से चले गए। तब मैंने उन्हें आदर सहित प्रणाम किया और उनकी आज्ञा मानकर स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात वे मुझे कुएं के समीप ले गए और रस्सी से मेरे पैर बांधकर मुझे कुएं में लटका दिया। मेरा सिर नीचे की ओर, पैर ऊपर को थे। मेरा सिर जल से लगभग 3 फुट की ऊंचाई पर था, जिसने ना तो हाथों के द्वारा जल ही छू सकता था और ना मुंह में उसके जाने की कोई संभावना थी। मुझे इस प्रकार उल्टा लटकाकर वे ना जाने कहाँ चले गए। लगभग 4-5 घंटों के उपरांत वे लौटे और उन्होंने मुझे शीघ्र ही कुएं से बाहर निकाला। फिर वे मुझसे पूछने लगे, तुम्हें वहाँ कैसा प्रतीत हो रहा था? मैंने कहा, मैं परमानंद का अनुभव कर रहा था। मेरे समान मूर्ख प्राणी भला ऐसे आनंद का वर्णन कैसे कर सकता है? मेरे उत्तर सुनकर मेरे गुरुजी अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने मुझे अपने हृदय से लगाकर मेरी प्रशंसा की और मुझे अपने संग ले गए। एक चिड़िया अपने बच्चों का जितनी सावधानी से लालन पालन करती है, उसी प्रकार उन्होंने मेरा भी किया। उन्होंने मुझे अपनी शाला में स्थान दिया, उसी प्रकार उन्होंने मेरा भी पालन किया। उन्होंने मुझे अपने, कितनी सुंदर थी वह शाला, वहाँ मुझे अपने माता पिता की भी विस्मृति हो गई। मेरे अन्य समस्त आकर्षण दूर हो गए। मैंने श्रद्धापूर्वक बंधनों से मुक्ति पाई। मुझे सदा ऐसा ही लगता था कि उनके हृदय से ही चिपके रहकर उनकी ओर निहारा करूँ। यदि उनकी भव्य मूर्ति मेरी दृष्टि में न समाती तो मैं अपने को नेत्रहीन होना अधिक शेष कर समझता। ऐसा प्रिय थी कि शाला में वहाँ पहुँचकर कोई भी कभी खाली हाथ नहीं पहुँचा। मेरी समस्त निधि, घर, संपत्ति, माता पिता, क्या कहूँ, वह ही मेरे सर्वस्व थे। मेरी इंद्रियाँ अपने कर्मों को छोड़कर मेरे नेत्रों में केंद्रित हो गई। मेरे नेत्र उन पर, मेरे लिए तो गुरु ही ऐसे हो चुके थे। दिन रात में उनके ध्यान में निमग्न रहता था। मुझे किसी बात की शुद्ध न थी। इस प्रकार ध्यान और चिंतन करते हुए मेरा मन और बुद्धि स्थिर हो गई। मैं स्तंभ हो गया और उनसे मानसिक परिणाम करने लगा। अन्य और भी आध्यात्मिक केंद्र है जहाँ एक भी दृश्य देखने में आता है। साधक वहाँ ज्ञान प्राप्त करने को जाता है तथा द्रव्य और समय का अपव्यय करता है, कठोर परिश्रम भी करता है, परंतु अंत में उसे पश्चाताप करके न ही हाथ लगता है। वहाँ गुरु अपने गुप्त ज्ञान भंडार का अभिमान प्रदर्शित करते हैं और अपने को निष्कलंक बतलाते हैं। वह अपनी पवित्रता, शुद्धता का अभिनय तो करते हैं, परंतु उनके अंतकरण में दया लोभ मात्र भी नहीं होती। वह उपदेश अधिक देते हैं और अपनी कीर्ति का स्वयं ही गुणगान करते हैं, परंतु उनके उपदेश शब्द हृदय विदित नहीं होते। इसलिए साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक आत्मदर्शन का स्पर्शन है वह उससे कोसों दूर होते हैं। संतोष, इसलिए साधकों को संतोष प्राप्त नहीं होता। जहाँ तक आत्मदर्शन का स्पर्शन है वह उससे कोसों दूर होते हैं। इस प्रकार के केंद्र साधकों को उपयोगी कैसे सिद्ध हो सकते हैं? उनसे किसी उन्नति की आशा को कहीं तक कर सकता है। जिस गुरु के श्री चरण का मैंने अभी वर्णन किया है वह भिन्न प्रकार के ही थे। केवल उनकी कृपा दृष्टि से मुझे स्वत अनुभूति प्राप्त हो गई तथा मुझमें ना कोई प्रयास और ना कोई विशेष अध्ययन करना पड़ा। मुझे किसी भी वस्तु को खोजने की आवश्यकता नहीं पड़ी। प्रत्येक वस्तु मुझे दिन के प्रकाश में समान उज्ज्वल दिखाई देने लगी। केवल वह गुरु ही जानते हैं कि किस प्रकार उनके द्वारा कुएं में मुझे उल्टा लटकाना मेरे लिए परमानंद का कारण सिद्ध हुआ। 49 सहपाठियों में से एक महान कर्मकाठी था। किस प्रकार कर्म करना, उससे लिप्त रहना, उसे भलीभांति ज्ञात था। दूसरा ज्ञानी था जो सदैव ज्ञान के आकार में चूर रहता था। तीसरा ईश्वर भक्त था जो कि अन्य भाव से भगवान की शरणागत हो चुका था तथा उसे ज्ञाता की ईश्वर ही करता है। जब वह इस प्रकार परस्पर विचार विनिमय करते थे तभी ईश्वर संबंधी प्रश्न उठ खड़ा था। बिना किसी की सहायता प्राप्त किए वे स्वतंत्र ज्ञान पर निर्भर रहकर ईश्वर की खोज में निकल पड़े। श्री साई जो विवेक, वैराग्य और प्रत्यक्ष मूर्ति थे उन चारों लोगों में सम्मिलित थे। जहाँ कोई शंका कर सकता था जब साई स्वयं ही ब्रह्मा के अवतार थे तब वे उन लोगों के साथ क्यों सम्मिलित हुए, क्यों उन्होंने इस प्रकार अद्वितीयतापूर्ण आचरण किया। जन कल्याण की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने ऐसा आचरण किया। स्वयं अवतार होते हुए भी यह दृढ़ धारणा कर कि अन्न ही ब्रह्मा है। उन्होंने एक शुद्ध बंजारे के भोजन को स्वीकार कर लिया। शुद्ध बंजारे के भोजन के आग्रह की उपेक्षा करे और बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त करने वालों की क्या दशा होती है, इसका उन्होंने समक्ष एक उदाहरण प्रस्तुत किया। श्रुति का कथन है, हमें माता पिता तथा गुरु का आदर सहित पूजन का धार्मिक ग्रंथों को अध्ययन करना चाहिए। यह चित्त शुद्धि के मार्ग है। जब तक चित्त की शुद्धि नहीं होगी तब तक आत्मानुभूति की आशा व्यर्थ है। आत्मा इंद्रियों, मन और बुद्धि के परे है। इस विषय में ज्ञान और तर्क हमारी कोई सहायता नहीं कर सकते। केवल गुरु कृपा से ही सब कुछ संभव है। धर्म अर्थ और काम की प्राप्ति अपने प्रतिधन से हो सकती है, परंतु मोक्ष की प्राप्ति केवल गुरु कृपा से ही संभव है। श्री साई के दरबार में इस तरह के लोगों का दर्शन होता था। देखो, ज्योतिषी लोग आ रहे हैं, भविष्य का बखान कर रहे हैं। दूसरी ओर राजकुमार, श्रीमान, संपन्न और निधन, सन्यासी, रोगी और गवैये दर्शन चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि एक शिशु भी दरबार में चला आता है और प्रणाम करने के पश्चात कहता है कि साई मेरे माँ बाप है, वे मेरा जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा कर देंगे। और भी अनेकों तमाशा करने वाले, कीर्तन करने वाले, अंधे, पंगु, नागपंथी, नर्तक व अन्य मनोरंजन करने वाले दरबार में आते थे। यहाँ जब उनका उचित मान लिया जाता था और इसी प्रकार उपयुक्त समय पर वह बंजारा भी प्रकट हुआ। जो अभिनय उसे सौंपा गया उसने उसको पूर्ण किया।
हमारे विचार से कुएं में 4-5 घंटे लटके रहना इसे सामान्य घटना नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई बिल्ला पुरुष ही होगा जो इस प्रकार अधिक समय तक रस्सी से लटकाए हुए कष्ट का अनुभव न कर परमानंद का अनुभव करे। इसके विपरीत से पीड़ा होने की तो अधिक संभावना, ऐसा प्रतीत होता है। समास अवस्था का ही यहाँ चित्रण किया गया है। 2 प्रकार के होते हैं, प्रथम ऐंदिक और द्वितीय आध्यात्मिक। ईश्वर ने हमारी इंद्रिय व तन में मन की प्रवृत्तियों की रचना बहुमुखी की है, और जब वह अपने विषय पदार्थों की ओर संलग्न होती है तब हमें इंद्रिय चेतना प्राप्त होती है। इसके फलस्वरूप हमें सुख या दुख की पृथक तथा दोनों का सम्मिलित अनुभव होता है, न कि परमानंदता। जब इंद्रियों और मन को उनके विषय पदार्थों से हटाकर अन्तर्मुख कर आत्मा पर केंद्रित किया जाता है तब हमें आध्यात्मिक बोध होता है, और उस समय आनंद का मुख से वर्णन नहीं किया जा सकता। मैं परमानंद था तथा उस समय का वर्णन मैं कैसे कर सकता हूँ। इन शब्दों का ध्वनित होता है कि गुरु ने उन्हें समाधि अवस्था में रखकर चंचल इंद्रियों और मंदरूपी जल से दूर रखा। उपवास और श्रीमती गोखले। बाबा ने स्वयं कभी उपवास नहीं किया, ना ही उन्होंने दूसरों को करने दिया। उपवास करने वालों का मन कभी शांत नहीं रहता, तब उन्हें परमात्मा की प्राप्ति कैसे संभव है। परमात्मा की तृप्ति होना आवश्यक है। भूखे रहकर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। यदि पेट में कुछ अन्न की शीतलता ना हो तो हमें कौन सी आँख से ईश्वर को देखेंगे, किस जीवा से उनकी समानता का वर्णन करेंगे और किन कानों से उनका श्रवण करेंगे। सारांश है कि जब समस्त इंद्रियों को जैसे भोजन में शांति मिलती है तब वह बलिष्ठ रहती हैं, तभी हम भक्ति और ईश्वर प्राप्ति की अन्य साधनाएं कर सकते हैं। इसलिए ना तो हमें उपवास करना चाहिए और ना ही अधिक भोजन में संयम रखना और शरीर मन दोनों के लिए ही उत्तम है। श्रीमती काशीबाई कामणवार से परिचय पत्र लेकर श्रीमती गोखले दादा केलकर के समीप शिरडी गई। वह दृढ़ निश्चय लेकर गई थी कि बाबा के श्री चरणों में बैठकर 3 दिन उपवास करेंगी। उनके शिरडी पहुंचने पर एक दिन पूर्व ही बाबा ने दादा केलकर से कहा कि मैं शिवगा के दिनों में अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। यदि उन्हें भूखा रहना पड़ रहा है तो मेरे लिए वर्तमान होने का लाभ ही क्या है। दूसरे दिन वह जब महिला दादा केलकर के साथ मस्जिद में जाकर बाबा के चरण कमलों के समीप बैठी तो तुरंत बाबा ने कहा, उपवास की आवश्यकता ही क्या है। दादा भट्ट के घर जाकर पूर्ण पोली तैयार करो, अपने बच्चों को खिलाओ और स्वयं भी खाओ। वह होली के दिन थे और इस समय श्रीमती केलकर मासिक धर्म से थी। दादा भट्ट के घर में रसोई बनाने के लिए कोई न था और इसलिए बाबा की युक्ति बड़ी सामयिक थी। श्रीमती गोखले ने दादा भट्ट के घर जाकर भोजन तैयार किया और दोस्तों को भोजन कराकर स्वयं भी खाया। कितनी सुंदर कथा है, कितनी सुंदर उसकी शिक्षा। बाबा के सरकार। बाबा ने अपने बचपन की एक कहानी का इस प्रकार वर्णन किया। जब मैं छोटा था तब जीविका उपार्जन में बिगड़ गया था। वहाँ मुझे जरी का काम मिल गया था। पूर्ण लगन में उम्मीद से अपना काम करने लगा। मेरा काम देखकर सेठ बहुत पसंद हुआ। मेरे साथ 3 लड़के और भी काम करते थे। पहले का काम 50 रुपये का, दूसरे का 100 रुपये का, तीसरे का 150 रुपये का, और मेरा काम उन 2 से 3 गुना हो गया। मेरी चतुराई देखकर सेठ बहुत पसंद हुआ। वह मुझे अधिक चाहता था, मेरी प्रशंसा भी करता था। उसने एक पूरी पोशाक प्रदान की जिसमें सिर के लिए एक पगड़ी और शरीर के लिए एक शैला भी थी। मेरे पास वह पोशाक कैसे ही रखी थी। मैंने सोचा कुछ मनुष्य निर्मित है, वह नाशवान और पूर्ण है, परंतु जो कुछ मेरे सरकार द्वारा प्राप्त होगा वही अंत तक रहेगा। किसी भी मनुष्य के उपहार की उससे समानता संभव नहीं है। मेरे सरकार कहते हैं कि ले जाओ, परंतु लोग मेरे पास आकर कहते हैं मुझे दे दो दे दो दे दो। जो कुछ मैं कहता हूँ उसके पर कोई ध्यान कर देने का पता नहीं करता। मेरे सरकार का खजाना भरपूर है और वह ऊपर से बहरा है। सरकार का खजाना मैं तो कहता हूँ खोद कर गाड़ी में भर कर ले जाओ। जो सच्ची माँ का लाल है उसे स्वयं भी करना चाहिए। मेरे फकीर की कला, मेरे भगवान की लीला, मेरे सरकार का बता सुरता अद्वितीय है। मेरा क्या है, यह शरीर मिट्टी में मिलकर सारे भूमंडल व्याप्त हो जाएगा, फिर यह अवसर कभी प्राप्त ना होगा। मैं चाहे कहीं भी जाता हूँ, कहीं बैठता हूँ, परंतु माया भी मुझे कष्ट पहुँचाती है। इतना होने पर भी अपने भक्तों के कल्याण सदैव उत्सुक रहता हूँ। जो कुछ भी करता हूँ एक दिन उसका फल उसको अवश्य प्राप्त होगा, और जो इन वचनों का स्मरण करेगा उसे मौलिक आनंद की प्राप्ति होगी। इसी के साथ सही सचरित का 32वां अध्याय पूर्ण होता है। श्री सद्गुरु साईनाथ परमहंस शुभम भवतु। ओम साईनाथाय नमः।